नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज से माघ मास शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ माघ मास का महत्व समझा जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्यम का वर्णन करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्यम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर के बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों के समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्ष के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचलियां भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों ने बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय से समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों ने के एक झुंड में आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल हल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर
खड़ा हुआ तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। माघ मास का पहला अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।